हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम न्यू काउंटडाउन 8 स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस वीडियोस की तरह ही पहले मैं इसके थ्योरेटिकल लेक्चर्स को थोड़ा कवर करूंगा। इस चैप्टर का नाम है हमारे पास अलजेब्रा और स्पेसिफिकली दे आर टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ इंडाइसिस इन दिस चैप्टर। तो पहले मैं इस चैप्टर के दो सिर्फ थ्योरेटिकल लेक्चर्स कवर करूंगा, जिसमें पहला ये है जिसमें लॉ ऑफ इंडाइसिस को डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट होगा हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना किसी भी नंबर्स को या डेसिमल नंबर्स को। उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ये पीपीटीज ये लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा इन सब लेक्चर्स की। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अब बात करें अगर हम लॉ ऑफ इंडाइसिस की, पहले तो हमें पता है हम प्रीवियस क्लासेस में स्क्वायर्स क्यूब ऑफ नंबर्स ये चीजें पढ़ के आए हैं। फॉर एग्जांपल 3 पे स्क्वायर है या 3 स्क्वायर्ड हम पढ़ते हैं, इसे कैसे सॉल्व करना है ये भी हम चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस करके आए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट भी इस न्यू काउंटडाउन 8 के नाम से यहाँ पे प्लेलिस्ट होगी, वो भी आप देख सकते हैं। ऑन द अदर एंड 2 का क्यूब भी 2 क्यूब पढ़ा जाता है और इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि 2 पे अगर क्यूब है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हम करेंगे एंड देन 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 ये 8 हो जाता है डायरेक्टली। अब यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 2 की पावर 3, तो यहाँ पे जो इंडाइसिस से मुराद है उससे पहले में दो टर्म समझना लाजमी है। पहला तो होता है ये जो 2 लिखा हुआ है, यानी वो नंबर जिसके ऊपर पावर हो, तो वो नंबर कहलाता है हमारे पास बेस। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास पावर होता है वो पावर कहलाता है, इंडेक्स कहते हैं उसे, या एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं, तीनों नाम एक ही चीज के हैं। तो आपको बस ये चीजें याद रखनी है। अब जो अब यहाँ पे तो मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, बट व्हाट आर इंडाइसिस? तो इंडाइसिस इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स के प्लूरल को इंडाइसिस कहते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे होंगे अलजबरा की, और अलजबरा में हमारे पास एक से ज्यादा पावर टर्म्स आती हैं, तो उन्हें हम इंडाइसिस कहते हैं बजाय इंडेक्स कहने के। On the other hand, the exponent of any number tells the number of times it is multiplied by itself. ये मैंने 2 क्यूब में भी आपको समझा दिया है कि किसी भी नंबर पे जो भी पावर होगा उसका मतलब ये है कि जिस नंबर पे जिस बेस पे वो पावर है, वो बेस है, वो उतनी बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, यानी 2 जो है वो 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस की। लॉ ऑफ इंडाइसिस से पहले हम अगर कुछ सपोजिशन कर लें, जैसे कि मैथ में होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे इफ अगर हम कंसिडर कर लें ए, एम और एन आर एनी थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन फॉलोइंग आर सम ऑफ द लॉज दे होल्ड। यानी हमारे पास ए, एम और एन कोई भी तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं फॉर एग्जांपल, या सपोज करें, तो उसके हिसाब से हम लॉ ऑफ इंडाइसिस को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो ए, एम और एन है ये मैंने एज अ वेरिएबल यूज किए हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उन्हें अलजेब्रा में हम अमूमन यूज कर रहे होते हैं एज वेरिएबल्स, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं ए के अलावा। पहला रूल हमारे पास या पहला लॉ हमें कहता है कि फॉर अ नॉन जीरो रियल नंबर ए, कोई भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है सच एज ए, तो जो पहला रूल है हमारे पास वो कहता है कि ए पे पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पे पावर एन बराबर होगा ए पे पावर एम प्लस एन। यानी यहाँ पे अगर आप फोकस करें, यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो ये हमारे पास क्या कहला रहा था, इसे हम कहते थे बेस। ये भी बेस है, दोनों बेस सेम है और उनपे पावर्स कोई भी हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका जवाब होगा बेस हम एक बार लिखेंगे और जो भी पावर होंगे उनको ऐड कर देंगे आपस में, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिस दोनों के सेम है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस हमें क्या करना है? बेस को एक बार लिखना है और दोनों पावर को ऐड कर देना है। यानी बेस को मैं एक बार लिखूंगा, दोनों पावर को ऐड कर दूंगा। पर यहाँ पे मैंने इनको एक्सपेंड करके लिखा है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 3 पे पावर 4 का मतलब होता है 3 को 4 बार मैंने मल्टीप्लाई किया। 3 पे पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इन दो सबको आप अगर काउंट कर लोगे,
इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है। यहाँ पे भी लॉ ऑफ इंडाइसिस डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पे अगर पावर कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके ये 6 बन जाएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर आएगा 3 पे पावर 6। अब यहाँ पे एक की टर्म है कि when two are more than two numbers with same base are multiplied, their powers will be added together। अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर, आप यहाँ पे तो मैंने फॉर्मूला में एग्जांपल दो के लिए, दो से ज्यादा टर्म होंगी फिर भी लॉ वही रहेगा, रूल वही रहेगा, आपको बस पावर्स को ऐड करना है। when two are more than two numbers with same base are multiplied, their powers will be added together। यानी दो या दो से ज्यादा ऐसे नंबर जिनका बेस, ऐसे वेरिएबल जिनका बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनके जो पावर्स होंगे आपस में ऐड होंगी। थोड़ा एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम। m² × m पावर 6। अब m यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है जिसको हम बेस कहते हैं। तो एज पर द लॉ ऑफ इंडाइसिस हमारे पास दोनों बेसिस सेम है और पावर भी दोनों पे है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 6 2 + 6 हो जाएगा 8। थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब यहाँ पे आ गया इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट, ये अलजेब्रा की कुछ इस तरह के टर्म्स होते हैं। तो थर्ड है हमारे पास 4² a × 4³ a² × 4² a। अब यहाँ पे दो चीजें, दो बेसिस है हमारे पास, 4 भी एक बेस है और a भी एक बेस है, यूं a के ऊपर पावर्स है। तो हम दोनों को अलग अलग सेम बेस वाले टर्म्स आपस में ऐड करेंगे पावर्स को, और डिफरेंट टर्म्स वाले बेस आपस में ऐड करेंगे पावर्स को। तो यहाँ पे मैं पहले लूंगा 4 वाले टर्म। 4 को मैंने एक बार लिख दिया एज पर लॉ, और उसके बाद 4 जितने भी 3 4 है उसमें जो जो पावर है उनको मैंने आपस में ऐड कर दिया। पहले 4 पे 2 पावर है, प्लस दूसरे 4 पे 3 पावर है, प्लस आखिरी 4 पे 2 पावर है। तो 2 + 3 + 2 आ जाएगा पावर में 4 के। उसके बाद हमारे पास दूसरा बेस है a, और a के पावर, a के ऊपर पहला पावर है 1, कुछ भी नहीं है यानी 1 है। दूसरे a पे पावर है 2, तो 1 + 2 हो गया। तीसरे a पे पावर है 1, तो ये 1 हो गया। तो इन सबको आप ऐड कर दें। 4 पे जो पावर 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 + 2 7। उसके बाद a पे 1 + 2 हो जाएगा 3 + 1 4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पे पावर 7 a पावर 4। आई होप ये लॉ समझ आया होगा आपको। दूसरी लॉ की जाने में हम बढ़ते हैं। लॉ 2 कहता है फॉर ए नॉन जीरो रियल नंबर्स ए पे पावर m डिवाइड बाय ए पे पावर n इक्वल्स टू ए पे पावर m - n। अब इसका मतलब ये है कि हम प्रीवियस की तरह ही दो नंबर्स, दो वेरिएबल्स विद सेम बेस अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनके जो पावर्स होंगे वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हुए हैं। अब ये सेम बेसिस का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा प्रीवियस लॉ से। तो हम एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 पे पावर 8 है और डिवाइड बाय 4 में स्क्वायर है। डिवाइड का मतलब है कि डिवीजन हो रही है, दोनों बेसिस सेम है, तो हम बेस को लिखेंगे एक बार और हम इनको कर देंगे, पावर्स को कर देंगे डिवाइड, माइनस सॉरी। अब यहाँ पे हमने जो की टर्म दिया वही याद करते हैं हम कि when two are more than two numbers with same base are divided their powers will be subtracted। तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 8 - 2, तो बाकी बचेगा 4 पे पावर 6। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है 6x पावर 4y² डिवाइड बाय 6xy। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, यहाँ पे मिस्टेक की है मैंने, ये कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन होगा कि जो 6 है वो 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस पे कुछ भी पावर नहीं है यानी 1 है, फॉर एग्जांपल इस पे भी कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है, तो 1 - 1 0 हो जाता है, तो ये टर्म हो जाएगी खत्म। बाकी हमारे पास बचेंगे ये दोनों टर्म, x पावर 4y और xy। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कुछ इसी तरीके से सेम से कर सकते हैं, यानी यहाँ पे 6 नहीं आएगा। x पावर 4 - 1 y² - 1 स्क्वायर इसका -1, तो हमारे पास बचा आंसर में यहाँ पे x³ और y सिर्फ, यानी ये 6 नहीं आएगा, x³ y हमारा आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास आता है लॉ नंबर 3 फॉर ए नॉन जीरो रियल नंबर ए पे पावर m होल पावर n इक्वल्स टू ए पे पावर m × n। अगर कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर है और उसके ऊपर अगेन होल पावर है, तो उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि जो जिस नंबर पे पावर है, जो बेस है, उसको हम एक बार लिखेंगे और
जो दोनों पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। m को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो a की पावर m इंटू n हो गया। फॉर एग्जाम्पल 5 स्क्वायर होल पावर 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वही हमारा की टर्म है कि व्हेन देयर इज पावर ऑन द पावर इज एज रिटन अबव देन बोथ द पावर्स विल गेट मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को लिखेंगे हम एक बार, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 5 की पावर 6। लॉ नंबर 4 हमारे पास कहता है फॉर टू नॉन जीरो रियल नंबर्स a एंड b। पहले एक नंबर्स पे हम खेल रहे थे, अब दो नंबर आ गए। a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर m इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। यानी अगर कोई भी दो नंबर्स डिफरेंट बेसिस के, सेम बेस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट बेसिस की बात हो रही है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके जो और उनके ऊपर होल पावर हो, उनके ऊपर होल पावर हो तो उसको हम क्या करेंगे, m की पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी और m की पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी। दोनों पे पावर लिख देंगे जो कि मैंने यहाँ पे किया है। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 5 होल पावर 3। यहाँ पे मुझे जो एग्जाम्पल लेनी चाहिए थी किसी वेरिएबल की लेनी चाहिए थी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, 15 होल पावर 3 कर लें, फिर भी सॉल्यूशन करेक्ट है। या आप इसको उसी तरीके से लिख सकते हैं जो कि हमने कहा कि व्हेन देयर आर टू डिफरेंट नंबर्स, one variable getting multiply and there is whole number on them, we insert power on each number variable separately and then solve। हमारे पास जब भी कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके ऊपर होल पावर है तो हम उस पावर को दोनों टर्म्स पे लिख के फिर उसे सॉल्व करते हैं। 3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3, इसको आप होल पावर 3 पे पावर 3 होता है 27 और 5 पे पावर 3 होता है 125। इसको आप सॉल्व कर लें तो जो भी आंसर आएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। ऑन द अदर एंड वेरिएबल के टर्म में ये पावर्स ऐसी ही रहेंगी, बस डिवाइड हो जाएंगी हर एक टर्म पे। हमारे पास लॉ नंबर 5 है फॉर टू नॉन जीरो रियल नंबर्स a एंड b, a अपॉन b पे होल पावर m हो तो क्या होगा, a अपॉन b पे होल पावर m हो तो वो पावर भी दोनों पे सेपरेटली आ जाएगा। a पे पावर आ जाएगा m और b पे भी पावर m आ जाएगा, ये पावर दोनों पे लग जाएगा बस। फॉर एग्जाम्पल x अपॉन y होल पावर 3। अब हमें एज पर द लॉ ऑफ इंडाइसिस लॉ नंबर 5 क्या कहा गया है कि व्हेन देयर आर टू डिफरेंट नंबर्स एंड वेरिएबल्स गेटिंग डिवाइडेड, वहां पे था मल्टीप्लाइड, यहाँ पे है डिवाइडेड, देन देयर इज होल पावर ऑन देम, और उन दोनों पे होल पावर है, देन इंसर्ट पावर ऑन ईच नंबर्स। हमें दोनों नंबर पे सेपरेटली पावर को इंसर्ट करना है एंड देन सॉल्व। यानी ये 3 जो है वो x पे भी आ जाएगा, 3 y पे भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x क्यूब अपन y क्यूब। ये होगा आपका आंसर। इनको हम जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो डिटेल सॉल्व करेंगे। आप इस लेक्चर के बाद एक्सरसाइज में भी जा सकते हैं और इन तरह के सवाल देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा चीज़ों का कि कैसे ये काम कर रही है। हमारे पास जो लॉ नंबर 6 या लास्ट लॉ है वो कहता है कि a पे पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। किसी भी वेरिएबल पे किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 आ जाए तो 1 के इक्वल होता है। तो ये था आज का वीडियो, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करने हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।